स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जया फाउंडेशन के द्वारा NH 44 फोर लेन के बड़तुमा के समीप बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। फाउंडेशन के सदस्यों के साथ प्रबुद्ध जन गणमान्य नागरिक भी इस आयोजन में सहभागी बने और प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए सभी ने एक एक पौधा यहाँ लगाया, हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जयकारी लगा। यहाँ आयोजन के माध्यम से आज़ादी के महानायकों को नमन बंदन किया गया। वहीं लोकतंत्र को मजबूती के साथ कैसे हम पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना योगदान दे सकते हैं, इस पर भी आयोजन के माध्यम से जागरूकता लाने का प्रयास हुआ। आयोजन में शामिल NGO के सदस्यों ने बताया कि उनका प्रयास रहता है कि हर खुशी के अवसर पर ऐसे ही प्रकृति को सहजने संरक्षित रखने का संदेश दिया जाए। उसी के तहत आज यहाँ भी फाउंडेशन ने वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया है। तकरीबन 1000 वृक्ष लगाने का हमारा प्रयास है, जिसमें ऐसे वृक्ष लगाए जा रहे जो वर्षों तक लोगों को छांव देते हुए संजीवनी का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि NGO की जया ठाकुर के द्वारा यह पहल की गई है, जो विभिन्न मुद्दों पर देश में कानूनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत रहे कार्यकर सामाजिक जनचेतना का कार्य कर रही हैं। आयोजित अवसर पर कार्यक्रम में शामिल प्रबुद्ध जन गणमान्य नागरिक भी उनकी इस पहल की सराहना कर रहे हैं। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे पूरा देश अपनी खुशियां मना रहा है, खुशियां व्यक्त कर रहा है, और ये भी खुशियां व्यक्त करने का एक तरीका है कि हम लोग वृक्षारोपण करें ताकि आने वाली जनरेशन को हम कुछ ना कुछ देके जाएं। जो ये पेड़ लगाए जा रहे हैं, खास तौर से बरगद, पीपल, ऐसे पेड़ लगाए जाएं जो कम से कम सैकड़ों साल तक यहाँ पे स्थापित रहें। इसका उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से पर्यावरण को ख़त्म किया जा रहा है, तो एक मुहिम चलाई है विजय भाई ने, देशराजन जी, सब लोग जहाँ जाते हैं, हम लोग जब भी खुशियों का अवसर होता है तब भी इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं। कल अवंतीबाई जी का जन्म दिवस है और हम लोग वहाँ भी कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी इसी तरीके का कार्यक्रम है। जब भी हम इस तरीके के फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, खुशियों का हमारा पर्व रहता है, तो हमने ये संकल्प लिया है कि वृक्षारोपण के द्वारा ही हम अपनी खुशियाँ व्यक्त करेंगे। यही इसका उद्देश्य है। कोई NGO के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि या कोई फाउंडेशन बनाए हैं? ये जया ठाकुर जी हैं। जया ठाकुर जी ने बड़ा काम किया है सोशल रिफॉर्म्स में, खास तौर से उन्होंने जो सैनिटरी पैड को लेके जो स्कूल्स में है, उन्हीं का ये फाउंडेशन है, जया फाउंडेशन, और उन्हीं के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। जो जया ठाकुर हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जो स्कीम लाई थी, उन्हीं के द्वारा क्वेश की है। लोकतंत्र को सशक्त करने वाली उनकी कई सारी पिटीशंस हैं, तो साथ में प्रकृति और लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए उनका जो NGO है काफ़ी काम कर रहा है। हम लोग सब लोग मिलके इसमें एक कदम से कदम बढ़ा रहे हैं। कितने वृक्ष लगाए जाएंगे? अरे यहाँ पे करीब 1000 वृक्ष की हमारी ये है कि पॉसिबिलिटी है, जिसमें करीब 200-250 पीपल और बरगद के। देखिए, ये बेहद ही सुखद क्षण है। जय फाउंडेशन के माध्यम से आज यहाँ एक वृक्षारोपण किया जा रहा है। ऐसे महापर्व पे किया जा रहा है स्वाधीनता दिवस के अवसर पर, जहाँ की हर एक भारतवासी आज़ाद भारत में आज़ादी की सांस लेना चाहता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिएगा, इस देश में आज हम स्वतंत्र और स्वस्थ सांस लेने के लिए बेहद रूप से कमज़ोर हैं। इस तरीके से आई गिरावट को देखते हुए अगर इस तरीके से जो वृक्षारोपण कार्यक्रम हो रहे हैं, निस्संदेह सराहनीय है, जो हमारे सब मानव कल्याण की रक्षा के लिए एक बहुत आवश्यक कदम है। इसकी भी सराहना करता हूँ। जय फाउंडेशन के लिए इसको बधाई देता हूँ। बधाई। हमारे वरुण भाई ने आज एक बड़ा पुनीत कार्य रखा वृक्षारोपण का। स्वस्थ मनुष्य के लिए शुद्ध हवा और पर्यावरण जितना अच्छा होगा, उतना मानव समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। आज हम अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, हम जंगलों को बचा नहीं पा रहे हैं, कहीं जंगल माइनिंग के भेंट चढ़ा जा रहा है, कहीं तो आज ऐसे युवा वकील हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वरुण भाई, उन्होंने ये संकल्प लिया कि 1 एकड़ में शानदार वृक्षों के साथ नीम जैसे शुद्ध औषधि पौधे लगा रहे हैं। सो उससे सबसे अच्छी ऑक्सीजन प्राप्त होती है उससे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ इस पुनीत कार्य के लिए भी उनको बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे जब इस कार्यक्रम के बारे में पता चला, मैं रोटरी क्लब सागर नेक्सस का अध्यक्ष हूँ, और रोटरी क्लब के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी है। ये वो क्लब है जिसने पूरे विश्व को पोलियो से मुक्त कराया, और आज भी जो पोलियो ड्रॉप, तो 2 बूंद जिंदगी का पोलियो ड्रॉप का जो है वो रोटरी क्लब करता है। वरुण जी और हमारे जो साथी लोग, जो साथी अधिवक्ता हैं, है ना, क्योंकि मैं भी एक सीनियर एडवोकेट हूँ, जब मुझे जानकारी मिली
एक जैसे अनुरोध है ये केसली के हैं, तो उन्होंने कहा भाई साहब ये एक कार्यक्रम है, आपको आना है। कहाँ केसली वाला, कहाँ सागर में कार्यक्रम हो रहा है। तो मैंने पूछा क्यों, कहना मैंने कहा चलो नेक कार्य है, हम भी इस बहती गंगा में अपने को डुबकी लगा लें और नेक काम करें। और जहाँ तक वृक्षारोपण का है, तो जैसे अभी माननीय ने बताया, वृक्षारोपण तो जितना भी किया जाए उतना ही कम है। जिस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जया फाउंडेशन के द्वारा जो यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये निश्चित रूप से एक नया संदेश है कि हम जहाँ स्वतंत्रता दिवस पर ये संकल्प लेते हैं कि हमको देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखना है, देश की सीमाओं को अक्षुण्ण रखना है और इस देश में समृद्धि लाने के लिए सारे लोगों को एक समानता का अवसर मिले, इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। उसके साथ ही इस देश में और दुनिया में पर्यावरण संरक्षण की भी उतनी ही आवश्यकता है। मानवता को स्वस्थ रखने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए, उसको एक प्राणवायु देने के लिए। और इस दृष्टि से आज जया फाउंडेशन के द्वारा जो ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कार्यक्रम बहुत सफल होगा और दूसरे लोगों के लिए भी ये प्रेरणादायक होगा। विशेष रूप से इसलिए ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम एक नेशनल हाईवे के किनारे किया जा रहा है, जहाँ से हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन आते जाते हैं। उन लोगों तक भी ऐसा प्रयास होगा जया फाउंडेशन की ओर से कि यहाँ सड़क के किनारे हम इस तरह के कुछ संदेश देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि उन संदेशों को लोग पढ़ें और अपने आचरण में लाएं और उसको देश के कोने कोने में ले जाने का काम इस वृक्षारोपण के माध्यम से होगा। रखा पर्यावरण के लिए रखा है और आदमियों के लिए फल खाने के लिए रखा है। कौन कौन से वृक्ष लगाए हो, कहाँ कहाँ जितनी लगाए? प्रजाति के है, बिही है, आम है, चीकू है, मौसम्बी है, संतरा है, लीचू है, आंवला है। तो ये वृक्ष लगाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? अच्छा लगता है, वृक्षों से पर्यावरण अच्छा लगता है, वातावरण अच्छा रहता है, ऑक्सीजन मिलती है।